हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक इन्फो में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड हम बात करने वाले हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल रात 8 बजे भारत के जनता को संबोधन किए और उन्हें कोरोना महामारी के बीच आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किए और साथ ही एक योजना भी लेके आए, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो फ्रेंड इस वीडियो में बात करेंगे कि योजना को किसको किसको लाभ मिलेगा, इसका कितना बजट का योजना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक करके ऑल कर लेना है, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए फ्रेंड आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो जब फ्री है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। तो फ्रेंड आप आगे बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर अभियान क्या है। तो फ्रेंड ये आत्मनिर्भर भारत अभियान यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड, आपको हम सब चीज़ क्लियर बता देते हैं कि इस योजना में किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं लाभ मिलेगा। तो आप देखिए, आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज दिनांक मतलब कल के डेट में ये हुआ था 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो अभियान का नाम है यही है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनाएगा। पीएम मोदी राहत पैकेज, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए, जो देश के जीडीपी के लगभग 10% है, घोषित किया है। मतलब फ्रेंड आपको बता दें कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसका जो टोटल बजट है वो है 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ का ये जो अभियान है, जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल रात 8 बजे में लॉन्च किया गया है। और इसका जो लगभग है, ये भारत की जो जीडीपी है उसकी 10% है। तो जो भारत का टोटल जीडीपी है उसका 10% है ये अभियान का बजट। फ्रेंड इसके आगे बात करें, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आत्मनिर्भर योजना, इस योजना अभियान के उद्देश्य है 130 करोड़ भारतवासियों के आत्मनिर्भर बनाना। मतलब इसमें मतलब ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। जो भी महामारी कारण जो भी हमारे किसान भाई है, जो बिजनेसमैन है, जो मछली पालन करते हैं, उन लोग के धंधा में बहुत नुकसान हुआ है। तो उन्हीं नुकसान को भरपाई करने के लिए योजना को लेके आया है और इसका मेन उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना सभी भारतवासियों को, ताकि देश के हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिला के चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। प्यारे देशवासियों, इस समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए की संबल मिलेगा। फ्रेंड ये जो योजना है 20 लाख करोड़ रुपए की है। इसका महत्वपूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में, इस योजना का नाम है, फिर से बता देते हैं कि इस योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो 12 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा 8 बजे में घोषित किया गया था। घोषणा किए थे 12 तारीख को 8 बजे रात में देश को संबोधित किया, उसी समय इस योजना का लॉन्च किए थे। उसके बाद इस योजना के किसके द्वारा आरंभ की गई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। योजना का प्रकार केंद्र सरकार का है, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का है। लाभार्थी देश के प्रत्येक नागरिक, मतलब इसमें जरूरी नहीं है सब किसान हैं, गरीब अमीर बिजनेसमैन सबको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। उपदेश है समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण। आरंभ तिथि आपको पहले बता दिए हैं, कल रात 12 मई को 8 बजे में इस योजना का आरंभ किया गया था। पैकेज की धनराशि मतलब बजट कितना है इस योजना का, 20 लाख करोड़। और आप इस योजना के बारे में सभी और कुछ जान सकते हैं। ये जो केंद्र सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://pmindia.gov.in, इस पर जाके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद है यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान। आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिसमें सबसे बुरा हाल उस देश के शुष्क, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूर और किसानों पर पड़ रहा है। इस सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के शुष्क, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान कर दिया। इस योजना के अंतर्गत
सरकार द्वारा चुने गए इन सभी लाभार्थियों को सबसे बड़ी सहायता राशि आर्थिक पैकेज के रूप में प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार की इस मदद भारत के देश की नई ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। मतलब फ्रेंड यही सब है कि ये सब जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो किसान हैं, उन सब के लिए योजना लेके आई है, जो कि बहुत परेशानी में ढूंढ रहे हैं, उनको एक आर्थिक मदद मिलेगी, बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। उसके बाद है पीएम मोदी आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड। भारत नियंत्रण में बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी जैसे टीबी, पोलियो, कुपोषण जैसी बीमारी से लड़ता आया है। पूर्ण की भांति इस बार भी हमारा संकल्प कोरोना वायरस आपदा कोविड-19 को हराना है और विश्व कल्याण में पुनः अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। किसी भी देश के विकास के लिए उन्हें निर्भर बनाने के लिए 5 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड आपको बता दें कि रात में प्रधानमंत्री भी इस 5 जो उपदेश है उस पर बहुत जोर डाल रहे थे। तो ये उपदेश क्या क्या है आपको हम बता दें। पहला जो बताया है इकोनॉमी है, सेकेंड है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड है सिस्टम, उसके बाद फोर्थ है डेमोग्राफी और फिफ्थ है डिपेंड एंड सप्लाई चेन। ये 5 जो है 5 मेन है किसी भी देश को समृद्ध बनाने के लिए फ्रेंड। इसके आगे क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान में कोरोना वायरस संकट का सामना करते हुए नए संकल्प देश के विकास के नए दौर में ले जाने के लिए देश के विभिन्न वर्गों में को एक साथ जोड़ा जाएगा और देश के विकास यात्रा की नई गति प्रदान की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत देश के मजदूर, श्रमिक, किसान, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यवर्गीय उद्योग सभी को विशेष ध्यान अथवा बल दिया जाएगा। इस पैकेज में सभी उद्योग को 20 लाख करोड़ की सहायता प्रदान करेगा, जो कि भारत के गरीब नागरिक को आजीविका का साधन है। यह पीएम मोदी राहत पैकेज देश के उत्तरी श्रमिक व्यक्ति के लिए है, जो हर स्थिति में देशवासियों के लिए परिश्रम करता है और देश को बुलंदी की ओर अग्रसर करता है। उसके बाद फ्रेंड और आगे बता दें आत्मनिर्भर योजना में क्या क्या दिया गया है, ये किसके लिए है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की लाभार्थी मतलब किसको ये लाभ मिलेगा बता दें आपको। देश के गरीब नागरिक को, श्रमिक को, उसके बाद प्रवासी मजदूर को, पशुपालक को, अगर आप पशुपालक है, मछुआरे को, किसान को, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र व्यक्ति, उसके बाद है काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यवर्गीय उद्योग। उसके बाद है फ्रेंड आगे मैं इस योजना के बारे में और कुछ जानकारी दे पाऊँ तो देखते हो। पीएम मोदी राहत पैकेज लाभ 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा। इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मझौले उद्योग और हमारे एमएसएमई के लिए जो करोड़ों लोगों की जीविका का साधन है। उसके बाद ये आर्थिक पैकेज गरीब मजदूर, कर्मचारी, साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का फायदा। आत्मनिर्भर अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण है तो रिफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन एंड सिस्टम, उसके बाद है रेशनल टैक्स सिस्टम, रिफॉर्मेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद है ए गुड फाइनेंशियल सिस्टम, ए मोटिव न्यू बिजनेस, प्रोवाइड गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और मेक इन इंडिया। उसके बाद फ्रेंड इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष के बारे में जो लास्ट टॉपिक है निष्कर्ष है आत्मनिर्भर, आत्मबल और आत्मविश्वास ही संभव है। आइए हम मिलकर देश के विकास में योगदान दें और वैश्विक आपूर्ति चेन में अपनी भूमिका निभाए। हमारे देशवासियों आज भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस आपदा के रूप में खड़ी है। भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार हमें संसार के सुख, संयोग की शांति की चिंता सिखाती है। आइए मिलकर अपनी पूरी संकल्प शक्ति के साथ इस महामारी का सामना करो और भारत के विकास की दिशा की ओर आग्रह करने के लिए योगदान दें। तो फ्रेंड यही था योजना के अंतर्गत, इसमें सभी को लाभ मिलेगा। ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज, ये आत्मनिर्भर योजना का जो टोटल बजट है। फ्रेंड साथ ही प्रधानमंत्री ने कल सभी देशवासियों को एक और रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट ये था कि आप लोग लोकल प्रोडक्ट खरीदें। फ्रेंड उनका कहना था कि कोई भी लोकल प्रोडक्ट को ही आप लोग खरीदते हैं, उसके बारे में उसका जो बेनिफिट है, फ़ायदा उसको दूसरे के पास पहुंचाते हैं, वो दूसरे के पास बताएं। इसी कारण वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड बनता है। तो फ्रेंड उनका कहना था कि अभी जो भी बाहरी कंपनी है, जो विदेशी कंपनी है, उसको बाइकआउट करने के लिए, क्योंकि बाइकआउट करने के लिए और अपने देश का जो भी लोकल प्रोडक्ट है उन्हें बढ़ावा देने के लिए। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।